चलिए, आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हमारे आपके बीच में एक ट्रेंडिंग में चल रहे मुद्दे, यानी कहा जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती पर हमारी आपसे चर्चा इस वीडियो में होने जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए, पिछले कई सालों से हमारे आपके बीच में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है और विज्ञापन न जारी होने की वजह से जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिरकार जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो आएगा या नहीं आएगा। हालांकि जो भी चीजें हमारे आपके बीच में आती हैं वो पेपर कटिंग तक आती है, पेपर कटिंग तक सीमित रह करके वहीं से गुम हो जाती है ना। लगातार पर डे देखा जाए कुछ न कुछ अपडेट नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हमारे आपके बीच में आ रही है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, कुल पदों का विवरण कहा जा रहा है। किसी भी पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग यह कहा जा रहा है कि 11,508 पदों पर शिक्षक भर्ती के आसार नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये लगभग हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% ये तय है कि हमारे आपके बीच में जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है लगभग 99% उम्मीद है कि आएगी जरूर। क्यों आएगी? क्योंकि आगे चुनाव है। ठीक है, अगर चुनाव नहीं होता तो मुझे उम्मीद है कि भर्ती नहीं आती, लेकिन चुनाव है, कुछ न कुछ तो भाई चाहिए कि हमने इस फील्ड में भी भर्ती किया है। ठीक है, अब यहां कहा जा रहा है ग्रामीण व नगर क्षेत्र में कौन सी भर्ती आएगी, इस वीडियो में इस पर भी बात होगी। भर्ती आएगी या नहीं आएगी, स्पष्ट बयान क्या कुछ कैसे, इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज ये है कि एकेडमिक मेरिट को लेकर के हलचल मची हुई है कि क्या एकेडमिक मेरिट हमारी लागू होगी या नहीं होगी, और बीएड वाले भी फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो चलिए हम एक एक चीजों पर बात करने का प्रयास करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट्स चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, सबसे ऊपर ये चीजें नियमावली में शैक्षिक गुणांक नहीं, बेसिक शिक्षा में अध्याचन में दर्शाया लिखा जा रहा है। बेसिक शिक्षा यहां देख सकते हैं, पदों का विवरण यहां भी दिया जा रहा है। ठीक है, 11,508, मैंने क्या लिखा यार, हाँ सही लिखा है 11,508। ठीक है, चलिए देखिए, यहां कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद में नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 11,508 शिक्षकों के पद रिक्त होने का विवरण अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजा है, लेकिन चयन प्रक्रिया में अड़चन है। परिषद ने अध्याचन में 1981 की नियमावली के अनुसार शैक्षिक गुणांक का भी उल्लेख किया है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था चयन प्रक्रिया में नहीं है। आयोग की चयन प्रक्रिया में स्पष्ट है कि जिन पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है, उसमें चयन की कार्यवाही 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। उसी की श्रेष्ठता सूची तैयार कर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब इनके अनुसार, यानी जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इनके अनुसार तो यह कहा जा रहा है कि हम आपकी जो एकेडमिक मेरिट है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही हमारा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि एकेडमिक मेरिट लागू होगी या नहीं होगी। भैया अभी मैं आपको बताऊं, कल जो है, कल परसों के डेट में कुछ लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे, वहां पर कुछ कर्मचारी मिले, उनसे इस मैटर पर बात हुई कि क्या एकेडमिक मेरिट लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो उनके अनुसार ये बताया गया कि एकेडमिक मेरिट हटने के जो चांसेस हैं वो लगभग 99% है ना। तो इस वजह से अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी एकेडमिक मेरिट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका जो यूपीटीटी का रिजल्ट है, ठीक है, यूपीटीटी का जो रिजल्ट है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपके बीच में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं होगा, इसलिए भी थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना पड़ सकता है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को केवल एक विसंगति और है। कहा जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी एवं पीजीटी संबंध प्राइमरी को भी अध्याचन भेजा है। संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के इतने पद हैं, ये चीजें चढ़ी हुई आपके लायक नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं 11,000 पदों पर जो आपका अध्याचन है, और ज्यादातर उम्मीद भैया इतने ही पदों पर आने के हैं। हालांकि लगातार जो है भर्तियों का जो डाटा है इसको बढ़ाने की विचार विमर्श अभ्यर्थियों के द्वारा चल रहा है
कि धरना प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, खैर ये तो आने वाला समय तय करेगा कि कितना आएगा, लेकिन ज्यादातर उम्मीद 11,508 पदों की नजर आ रही है। ठीक है, बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा आपसे चुनाव नहीं होता तो शायद ये भर्ती भी नहीं आती। ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता है कि भैया बीएड वाले ऑलरेडी प्राइमरी से बाहर हैं, तो इस पर विचार करना भी मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको अभी मैं जरूर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, ठीक है, कि भैया अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में ढिलाई बढ़ती जा रही है ना, तो आप उस चीज को थोड़ा सा अब छोड़ दीजिए। ठीक है, और अपने कमर को कस लीजिए, कहीं ना कहीं जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्द ही आपके बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जो भी सूचनाएं होंगी एक एक करके हम चैनल पर आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। पहले आपका होता था कि एकेडमिक मेरिट में हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और जो आपने डीएलएड किया है उस मेरिट को भी उसमें ऐड कर लिया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म करके डायरेक्टली आपके सुपर टेट के आधार पर ही आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। सुपर टेट में आपको अच्छा खासा स्कोर करना होगा, है ना। बाकी जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको तत्काल इन्फॉर्म करने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। उम्मीदें ज्यादातर हैं कि सितंबर महीने में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स।